बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यू लर्न के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अमल चौहान। आज जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, कल को उन्हें अपने करियर फेज में दाखिल होना है, अपना करियर चूज करना है। नो डाउट आपको अपने करियर में जाने के लिए मेहनत की तो ज़रूरत होती है उसमें सस्टेन करने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक मेंटोर की, कंसल्टेंट की भी ज़रूरत होती है। तो आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, जावेद अख्तर साहब, वो मेंटोर भी हैं, कंसल्टेंट भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, ट्रेनर भी हैं। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि जो हमारी यूथ है वो कौन सी प्रॉब्लम्स फेस कर रही है अपने करियर को लेकर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो सर थैंक यू सो मच, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। मोस्ट सर मैंने वेलकम। आपका बहुत मुख्तसर सा तारुफ करवाया है। मैं चाहूँगी कि आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताएं, अपने प्रोफेशनल करियर के बारे में हमारी यूथ को कुछ बताएं। थैंक यू वेरी मच जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाम तो बता दिया आपने। बेसिकली मेरी बहुत ही जो बेसिक एजुकेशन है वो मेरे गांव में हुई, विच वाज नियर अटक। उसके बाद लाहौर आया, यहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की एंड स्टार्टेड माय करियर इन ए फार्मास्यूटिकल कंपनी एज अ सेल्समैन। आई एम प्राउडली एज अ सेल्समैन, then worked in different sales management position, and then moved to training department and became head of training and development for 3 countries, Pakistan, Iran, and Afghanistan. And then my company was, I'm in love with that company, GSK, GlaxoSmithKline. And फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे मेरे CEO ने बुलाया अपने ऑफिस में। आई वॉज इन हेड ऑफिस कराची, और उन्होंने कहा कि जावेद, इट इज़ अ लेटर इन फ्रंट ऑफ मी दैट यू आर गेटिंग रिटायर्ड। तो मैंने कहा सलमान, नो सॉरी, नीदर आई एम रिटायर्ड नॉर आई एम टायर्ड। कि व्हाट डू यू मीन? मैंने कहा जी मैं यहाँ 60 का हो गया हूँ, बट मैं रिटायर नहीं हुआ। आई एम गोइंग बैक टू लाहौर एंड आई स्टार्ट माई ओन ट्रेनिंग कंसल्टेंसी, जिसका नाम है एकेडमी फॉर मैनेजमेंट एक्सेलेंस। और ये अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल से। आई स्टार्टेड इन 2010 और अभी आई एम डूइंग कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स। But the thing which is very close to my heart is basically the youth. मैं कहता हूँ my youth is my passion. So with that, actually, I'm doing youth development programs as well by the name of Javed's Rising Stars. We started in 8 years back, and alhamdulillah, we started with Rising Stars season 1, and right now we are in Rising Stars season 31. 500 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो यहाँ से सर्टिफाइड होके जा चुके हैं। ठीक है, अब आप मुझसे पूछिए आप इसमें क्या कराते हैं? नहीं, मैं अच्छा, ये नहीं पूछूंगी, वो तो आपने सर बता दिया। जी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपकी जो एकेडमी है, हाँ, इससे जो हमारी यूथ है, हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो किस तरह से फ़ायदा ले सकते हैं, किस तरह से वो अपनी आगे जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। चलिए, आपका बहुत ही एक्चुअली यही मैं चाह रहा था कि आप यही सवाल पूछें, और आपने एग्जैक्टली वही सवाल पूछा, मुझे अच्छा लगा। एकेडमी के 2 पार्ट्स हैं, एकेडमी फॉर मैनेजमेंट एक्सीलेंस, या इन शॉर्ट इसे हम AME कहते हैं। इसके 2 पार्ट हैं। एक पार्ट है जो मेरी बेसिकली एक माई प्रोफेशनल वर्क, एंड दैट इज़ माई कॉर्पोरेट ट्रेनिंग। आई चार्ज ए लॉट फ्रॉम द कॉर्पोरेट सेक्टर, ओके। बट एट द सेम टाइम इसका जो दूसरा पार्ट है दैट इज़ यूथ डेवलपमेंट, और जो मेरा टारगेट ऑडियंस होता है यूथ में वो यूजुअली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, टू हेल्प देम इन ए वे कि वो उनको एक जॉब के लिए तैयार करना, अगर उनको जॉब मिलती है तो फिर वो जॉब को किस तरह से रिटेन करें या सस्टेन करें, रिटेन करें, सस्टेन करें, और उसके बाद फ्यूचर बनाएं और कैसे वो ग्रो करें। तो इस तरह एकेडमी फॉर मैनेजमेंट एक्सीलेंस का एक पार्ट जो कॉर्पोरेट के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स हैं, दोज आर माई पेड ट्रेनिंग्स। बट दिस यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है राइजिंग स्टार्स, ये मेरा वॉलंटियर वर्क है। आई एम नॉट चार्जिंग टू एनी वन एनी सिंगल पाई, कुछ नहीं। इनसे बच्चे सिर्फ आते हैं और वहाँ पर ये इस यूनिक लर्निंग methodology as well. This Rising Star is not, by the way, is a lecture-based program or is a motivational type of program. No, it all comprises of learning those skills, which is the need of industry or the corporate, other than the degree. Because अच्छी डिग्री है और अगर आपका अच्छा CGPA है, तो that will bring you to the interview table. ठीक है ना, आप डिग्री और आपका ग्रेड आपको इंटरव्यू टेबल तक तो ले जाएगा, बट जब आप वहाँ इंटरव्यू के लिए मौजूद होंगे तो आपकी CV वहाँ नहीं होगी, वो देख चुके होंगे क्योंकि इसीलिए आपको कॉल किया है। ठीक,
फिर वो आपसे वो सवाल पूछेंगे जिसके लिए वो आपको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, और वो सवाल यकीनी बात है वो इस तरह के होंगे कि जो आप जिस सीट के लिए आपने, जिस पोजीशन के लिए आपने अप्लाई की है, कि ईदर अलोंग विद द डिग्री यू हैव सम एडिशनल स्किल्स टू फिट इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. That is something very, very, very important, and unfortunately it is not included in our curriculum from the academia. तो फिर बच्चों का क्या होगा? यूनिवर्सिटी लेते हैं, बच्चे मेहनत करते हैं, दे स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी, और पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है मेरा बच्चा कब पास आउट होगा, डिग्री लेगा, और उसके बाद उसको कितनी अच्छी नौकरी मिलेगी, और फिर उन बेचारों का क्या बनता होगा कि बच्चा डिग्री लिए फिर रहे और जॉब नहीं मिलती. राइट, बट एक चीज़ मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ थ्रू योर चैनल एंड थ्रू योर प्रोग्राम दैट जॉब्स आर देयर. बिलीव इन मी, जॉब्स आर देयर, बट इट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द जॉब्स. हमारे यूथ को कोई कोच नहीं करता, कोई गाइड नहीं करता, उनकी उस तरह से दोस्त बनकर काउंसलिंग नहीं करता कि वो किस तरह उनको जॉब मिलेगी. क्योंकि जो यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते हैं वो रिलेट नहीं करती, मैच नहीं करती उन नीड्स के साथ जो कि हमारी इंडस्ट्री को चाहिए होती है. ठीक है, और मुझे बहुत खुशी है कि ये इस गैप को ब्रिज करने के लिए मैं हूं ना. जी सर, आप हम लोगों की जो यूथ है जी. उसमें सबसे बड़ी कमी किस चीज़ की देखते हैं? दो चीज़ें हैं जी, बहुत अच्छा सवाल है ये भी. पहली ये कमी है कि वी आर मोर टू, जब मैं वी कहता हूँ तो मैं यूथ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी तो यंग हूँ ना, उन्हीं में से हूँ. तो दैट्स व्हाई, यस ऑफ कोर्स आई एम ए यंग मैन. तो ये नौजवानों के साथ, बच्चों के साथ रह कैसा हो गया हूँ. मैंने कहा ना वो मेरे पैशन है. पहली चीज़ ये है कि हम शॉर्टकट की तरफ जाते हैं. ठीक है, मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ. बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मुझे अप्रोच करते हैं, बिकॉज आई एम वेरी अप्रोचेबल टू एवरीवन. ठीक है ना, वो अप्रोच करते हैं, सर एक CV मुझे लिख के दे दें. राइट, जो मैं कहता हूँ कि बच्चे आप मेरे ऑफिस आ जाओ, आई विल हेल्प यू टू लर्न हाउ टू राइट ए CV. यहां से आप अपनी CV अपने हाथों से लिख कर जाओगे, ओके, एंड देन यू विल हेल्प अदर कॉलीग्स कि आप उनको CV लिखना सिखाओगे. राइट, पता है जवाब क्या आता है? तो ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ फायदा फिर? That means they want the पक्की पकाई of things. Exactly. अच्छा, इसी तरह जब उनको किसी जगह से कॉल आती है या जॉब वैकेंसी देखते हैं ना, तो सबसे पहले पता है क्या करते हैं वो काम? वो सबसे पहले सोर्सेज ढूंढते हैं. मुझे भी कई दफ़ा होता है, सर आपने इतना अर्सा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में गुजारा, फलां जगह ये वैकेंसी आई हुई है, सर आपका कुछ जानने वाला है वहां पर? मैं पूछता हूँ डिड यू अप्लाई ओवर देयर? तो नो सर. तो डू यू नो व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब? नो सर, आई हैव अ डिग्री. एंड अदर देन दैट, नो सर. डिड यू ट्राई टू लर्न? डिड यू ट्राई टू आस्क समवन कि वहां मुझे क्या जरूरत होगी, क्या करना होगा? नो सर. तो फिर क्या कर रहे हो? आई एम लुकिंग समवन हु कैन हेल्प मी to get a job. That is the dilemma, number one. And because of this reason, हम फिर अपना कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर पाते. जब खुद करते हैं, मेहनत करते हैं, गलतियां करते हैं, मेरे जैसा कोच होता है, थपकी देता है, गले लगाता है, ठीक है, सिखाता है, बताता नहीं है. खुद करना पड़ता है उनको. लर्निंग बाय डूइंग. करोगे तो सीखोगे. आई पुट देम इनटू द वाटर. यस, एज ए फ्रेंड, राइट जी. फिर उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है. बिलीव इन मी, जितनों ने ऐसे किया दे आर वेरी सक्सेसफुल. एंड इट्स माय मैसेज टू माय ऑल यूथ, प्लीज डोंट गो फॉर द शॉर्टकट्स. बिलीव इन योरसेल्फ. अल्लाह हैज गिवन यू ए लॉट ऑफ टैलेंट. बिलीव इन योरसेल्फ. अपने ऊपर यार करो ना. यू कैन डू इट एंड डू इट. यू विल डू इट. ओके, दैट इज समथिंग वी नीड टू मोटिवेट आवर पीपल. और मोटिवेट सिर्फ थपकी देने से या अल्फाज से नहीं आता. मैं कहता हूँ मेरे यहाँ ये देखिए ना, ये सेटअप लगा हुआ है, राइजिंग स्टार्स का लगा हुआ है. ठीक है, ये LED लगा हुआ है, बच्चे यहाँ खड़े होकर हमें सिखाते हैं. मैं उनको एक टॉपिक देता हूँ, सपोज कम्युनिकेशन. वो खुद उसकी रिसर्च करते हैं मटेरियल की, उसकी स्लाइड्स खुद बनाते हैं, मैं उनको सिखा देता हूँ. यहाँ आते हैं, टांगे कांप रही होती हैं. 1 2 6 सेशन होते हैं. 2 सेशन के बाद इतना कॉन्फिडेंस होता है कि हम उनसे सीख रहे होते हैं. वी आर वर्किंग ऑन 6 टॉप रेटेड सॉफ्ट स्किल्स विच इज ए नीड ऑफ
इंडस्ट्री टुडे। ठीक है, वही चाहिए जो इंडस्ट्री को, वही बेसिकली इनको सिखाया जा रहा है। आई एम वेरी एक्साइटेड, बिलीव इन मी, कि इन बच्चों को, अपनों को अगर हम थोड़ा सा सही तरीके से गाइड करें और कोच करें, ये मोटिवेशन जो है ना, इट इज़ वन टाइम, इट डजंट लास्ट फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। किसी सियाने ने कहा था कि मोटिवेशन इज जस्ट टेकिंग द बाथ। सही है, ये तो ऐसा ही है जैसे आपने नहा लिया, निकले कपड़े पहने, फ्रेश हो गए, और यार रहना तो इसी माहौल में है ना, मिट्टी कट्टा तो फिर सिर पे पहना है, तो वाई डोंट यू टेक समथिंग एज ए टेक अवे। ऐसी चीज़ सीखो ना जो आपको ज़िंदगी में काम आए, अपनी ज़िंदगी में, दूसरों की ज़िंदगी में आप वैल्यू ऐड करो। जिस कंपनी में काम करने जाओ वो आपके लिए प्राइड फील करें, आपके पेरेंट्स आपके लिए फ़ख्र महसूस करें, हमारा बच्चा, लोगों को खड़ा करके कहेंगे ओए तुझे पता है मेरे बेटे ने ये कर लिया है। दैट इज़ व्हाट इज़ माई विजन फॉर माई यूथ। फैंटास्टिक, बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, बस उनको ज़रा रास्ता दिखाना है, थपकी दिखानी है, गिर जाएं, गिरने दें, खुद कभी ना उठाना है, खुद उठेंगे, एक दफ़ा दो दफ़ा उठेंगे, जितना कॉन्फिडेंस वो गेन करेंगे ना वैसे नहीं करेंगे। सर जी। हमारा जो कॉर्पोरेट सेक्टर में पहली चीज़ कि हमारी यूथ को आजकल जो सबसे बड़ा मसला देखने में आ रहा है वो ये है कि हमारी जो यूथ है उसको जॉब्स नहीं मिल रही। जी। और सेकंड चीज़ कि चले जॉब मिल भी गई है खुशकिस्मती से या किसी भी तरह से, जी, तो वहाँ पर उनके लिए सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वेरी राइट। उसकी रीज़न क्या है, क्यों हमारी यूथ जो है वो इतने मसले जो है वो फेस कर रही है अपनी जॉब से जी, रिलेटेड? जो रियलिटी, क्योंकि मेरा खुद ताल्लुक कॉरपोरेट से है और अभी भी मैं कॉरपोरेट ट्रेनिंग करता हूँ, तो मेरा राब्ता तो रहता है ना कॉरपोरेट के लोगों के साथ, और वहाँ से फिर ज़ाहिर है काफ़ी फीडबैक भी आता है कि क्या हो रहा है। और आपने बहुत अच्छा सवाल, दो तीन रीजंस हैं जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं। इट्स नॉट माई पॉइंट ऑफ व्यू बट इट इज़ द रियलिटी विच आई हैव ऑब्जर्व माई सेल्फ, और जो मेरे कोलीग्स हैं कॉरपोरेट के, जो उन लोगों ने मुझे बताया। पहली चीज़ ये है कि अगर हम किसी सिफारिश से या किसी की रिक्वेस्ट के ऊपर, या किसी ने हमें सपोर्ट किया, कोई इसमें बुराई नहीं है, हेल्प कर दिया और हमें जॉब दे दी, ठीक है, वो हमें इन तो करवा देगा, फिर उसके बाद जॉब तो मैंने करना है ना, उसने तो नहीं करना। तो मुझे कोई जॉब जो दिलवा रहा है या जो मैं जॉब ले रहा हूँ, तो कंपनीज़ के पास अब इतना टाइम नहीं है, ना ही इतने रिसोर्सेज हैं आजकल के दौर में कि वो आपको पहले 6 महीने तक सिर्फ ट्रेनिंग देते रहेंगे। आज का सेठ 1 महीना गुजरता है ना, तो आज का सेठ सोचने लग जाता है कि इसने 1 महीने की तनख्वाह तो ले ली, और साथ ही उसके सुपरवाइज़र से पूछता है कि ज़रा मुझे ये भी बताओ कि इसने 1 महीने में हमें क्या दिया, और हम तवक्को ये कर रहे हैं कि हमें तो कंपनी सिखाएगी। कंपनी ज़रूर सिखाती है, ठीक है, बट लेटर स्टेज पे, बट टू बिगिन विद ये हमारी अपनी कोशिश होनी चाहिए कि मुझे सीखना है, मुझे सीखना है, और हम सीख सकते हैं। टैलेंट है माशाल्लाह, बहुत टैलेंट है, हम सीख सकते हैं। मुझे तो यही लगता है कि उनको वो चीज़ें नहीं बताई जाती जो कि इंडस्ट्री की नीड है, ठीक है। जॉब मिल जाता है, ठीक है, और जॉब के लिए मुझे फिर यहाँ पर कहना ज़रूर, बहुत सारे मेरे ये यूथ है हमारा, वो यही कहता है कि जी ये हमारे जो मैंने इतनी जगह मैंने अप्लाई किया जी, मैंने CV सेंड किए और मुझे कभी इंटरव्यू की कॉल ही नहीं आई। सो अगेन दैट इज़ अगेन अ डिलेमा टू बिगिन विद, ठीक है। हम क्या करते हैं कि हम वो जाते हैं ना फोटोकॉपियर वाले के पास, उसे कहते हैं जी कि ये मेरा ID कार्ड है, ये मेरा रिजल्ट कार्ड है, मुझे CV बना दो। वो जाता है गूगल का टेम्पलेट ओपन करता है, फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, आप हाथ में पकड़ाता है, कितने पैसे, 200 रुपये, राइट। उस CV जिसकी बनी है उसको खुद नहीं पता उसमें लिखा क्या है, उसकी जो टर्म्स यूज़ की गई हैं उसे खुद नहीं पता कि इसकी टर्मिनोलॉजी क्या है, उसे खुद नहीं पता कि इंग्लिश के अल्फाज लिखे गए हैं इनका मीनिंग क्या है, उसे ये नहीं पता कि जो लिखा गया है उसके स्पेलिंग भी ठीक हैं या नहीं है, सही है। फिर एक वो जेनेरिक CV बनकर मेरे हाथ में आई, या उसने मुझे USB में दे दी, और वो फिर मैंने वही CV 100 जगह पे फेंक दी। कॉर्पोरेट में अगर पेंट इंडस्ट्री है तो वहीं भी वही CV जा रही है, राइट। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है तो वही जा रही है, IT इंडस्ट्री है तो वही जा रही है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो वही जा रही है, जॉब फार्मासिस्ट की है तो वही जा रही है, जॉब सप्लाई चेन की है तो वही जा रही है,
जॉब अगर इसकी है स्टोर इंचार्ज की है तो वही जा रही है, जॉब सेल्समैन की है तो वही सीवी जा रही है। बस 200 रुपये की एक सीवी लिखवा लो तो छुट्टी जाओ। तो फिर शिकायत करो कि इंटरव्यू की कॉल नहीं आती। उम्मीद है मेरा मैसेज पहुंच रहा होगा। और मैं जज्बाती अंदाज में कह रहा हूँ, खुदा के लिए कस्टमाइज्ड सीवी लिखो यार। इंडस्ट्री को समझो जिसमें जा रहे हो, उस पोजीशन को समझो कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्किल्स क्या चाहिए, उसके मुताबिक लिखो ना यार अपनी सीवी। क्लिक करेगी। सीवी आपका एक टूल है अपने आप को सेल करने का। जो पढ़ेगा उसके पता चलेगा यही तो चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली हम एक सीवी लिखकर 100 जगह वही भेज देते हैं और सारे यही कर रहे होते हैं। तो एचआर का बंदा जो उसको रीड कर रहा होता है ना, ठीक है, वो यही देख रहा होता है, वो ये फेंक देता है। यकीन कीजिए उनके पास इतना टाइम नहीं होता। तो कुछ वो लिखिए ना जिनको क्लिक करे, सही है, और इमीडिएटली वो डिसाइड करें कि ठीक है यार ये बच्चा इसको इंटरव्यू के लिए तो बोला, बाकी चीज़ें इंटरव्यू में देख लेंगे। सीवी इज़ गुड। स्किल्स लिखे हैं इसने, इसका एक्सपीरियंस है, स्किल्स हैं, इसका सीजीपी है वगैरह, इसकी इंटरेस्ट है, इस जॉब के लिए बड़ी सूटेबल है, ज़बरदस्त चलेगा, बुलाओ। ओके जी सर, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी मैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारी यूथ के लिए एक वन लाइनर मैसेज दे दें हाँ। जिससे उनको अपनी ज़िंदगी में अपना करियर चूज़ करने में आसानी हो सके। हमें ये देखना है कि बेसिकली हम कुछ अपने अंदर ऐसे एट्रीब्यूट्स, कुछ ऐसे फीचर्स, कुछ ऐसी आदत डेवलप कर लें, ठीक है। जिस तरह मैं देखने में कैसा लगता हूँ, मैं बोलने में कैसा लगता हूँ, मैं सुनने में कैसा लगता हूँ, और मेरे बिहेवियर्स और तौर तरीके कैसे हैं। इट इज़ समथिंग टू बिगिन विद। इसको मैं कहता हूँ अगर हम यही डेवलप कर लेना तो बिलीव इन मी आप बहुत चाहे जाओगे। जब आप चाहे जाओगे ना तो लोग आपको सुनना पसंद करेंगे, लोग आपको बुलाना और बिठाना पसंद करेंगे, लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे और आपके लिए तरक्की के मौके इंशाल्लाह खुलते चले जाएंगे। आपके अंदर बहुत टैलेंट है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। जहन में ये सोच के बैठो कि येस यू कैन डू इट, और अपने टैलेंट पे भरोसा करो बजाय इसके कि आप सिफारिशें ढूंढो या आप देखो कि मुझे कोई हेल्प करेगा। शॉर्टकट्स की बजाय यू कैन लर्न इट एंड यू कैन बी सक्सेसफुल इंशाल्लाह। मेरी दुआएं आपके साथ हैं और मैं भी हूँ। मेरी ज़रूरत हो, मोस्ट वेलकम। इसी के साथ हम सर से इजाज़त चाहेंगे। सर, थैंक यू सो मच। प्लेयर इज़ ऑल माइन। थैंक यू वेरी मच। आप आए ऑल द वे और मुझे आपने इनवाइट किया, एंड सबसे ज़्यादा मुझे खुशी है कि आपने वो टॉपिक छेड़ा जो बेसिकली इज़ माई पैशन। Okay, it's really I want to do something, and I'm doing for the last 8 years as a part of my volunteer work. ठीक है ना। तो अगर कभी भी वॉलंटियर वर्क के लिए, फॉर यूथ के लिए बात हो, वॉलंटियर वर्क के लिए मेरी कभी भी ज़रूरत हो, विल बी टू हैप्पी टू ज्वाइन यू, रियली विल बी प्लेयर। थैंक यू सो मच वंस अगेन। इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि जो हमारी यूथ है, हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको बहुत आसानी होगी अब अपना करियर चूज़ करने में और स्पेशली अपनी सीवी राइटिंग में, कि अगर वो डिफरेंट फील्ड्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो डिफरेंट फील्ड के लिए डिफरेंट सीवी ही बनाएं, एक ही सीवी हर जगह ना दें। और भी सर ने बहुत सारी टिप्स दी हैं आप लोगों के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।